नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में मनोहर सरकार द्वारा संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती कैथल में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कैथल जिले के गांव धनोरी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जींद के हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा गांव धनोरी में महिला कॉलेज बनाने, गांव में पीने के पानी की आपूर्ति भाखड़ा नहर से किए जाने, सीवरेज और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की शिक्षाओं और उनके संदेश को अमर करने हेतु पाठ्य पुस्तकों में भी धन्ना भगत जी का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गांव में एक सामुदायिक केंद्र व पुस्तकालय बनाने के साथ साथ गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने धनोरी की गौशाला के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनोरी गांव में संत शिरोमणि जी श्री धन्ना भगत जी की प्रतिमा लगवाई जाएगी और इसके अलावा संत श्री धन्ना भगत जी के मंदिर में लंगर हाल और गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इस दौरान वहां मौजूद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के संतों और महापुरुषों को याद करने की जो पहल प्रदेश सरकार ने की है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। सरकार की इस पहल से ऐसा वातावरण बना है कि आज सभी नागरिक संतों के विचारों व शिक्षाओं का आदर करते हुए समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने जींद में श्री धन्ना भगत के नाम पर मेडिकल कॉलेज और धनोरी गांव में महिला कॉलेज की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया। आज का अवसर बहुत ही एक यादगार का अवसर बनने वाला है। इस अवसर पर कार्यक्रम करने का जब विचार मन में आया था, उसकी अपनी एक भूमिका है। वो भूमिका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है कि आखिर उस समय समाज में बुराइयां अच्छाइयां सब होती थी, तो बुराइयों को फैलाने के लिए राक्षस होते थे, अच्छाइयां लाने के लिए कौन लोग होते थे? अच्छाइयां लाने के लिए ये जो हमारा संत शिरोमणि समाज, जो समाज के अंदर महापुरुष संत के नाते से अपनी वाणी से विचार प्रसार करते थे, अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से, कोई ना कोई ग्रंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। ऐसा ये अवसर, ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया, उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं। संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक, ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आज़ादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।
हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उसकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। संतों की इन वाणी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को, उनकी यादगार अमर बनी रहे, इसके लिए कुछ बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहां उल्लेख होगा वहां धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे, ताकि उनको हम याद रखें। अभी पीछे धन्ना भगत स्कूल में मैं गया था, उन्होंने कुछ मांग पत्र रखा था, छोटी छोटी मांगे थी, बल्कि मुझे कष्ट भी हुआ इस बात का, जिस स्कूल में धन्ना भगत में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा भी उन बच्चों को पूछा कि आप धन्ना भगत जी के बारे में क्या जानते हो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने उसी समय कहा कि धन्ना भगत जी के पुस्तक इन बच्चों को पढ़ाओ जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस नाम को याद रखेंगे। धन्ना भगत जी का स्टैच्यू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैच्यू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहाँ चाहेंगे, जहाँ उनकी मान्यता है, एक स्टैच्यू उनका यहाँ लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहां उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे ही वहां एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वाल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यीकरण जो है उसका वो किया जाएगा। क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूँ। इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।